हैडिंग लिखो, फिर आप असाइनमेंट पे आने हैं। कैलोरीमीट्री, वो हैडिंग सीगा, चैप्टर का नाम सी, हुण टॉपिक का नाम है कैलोरीमीट्री। स्पेलिंग नहीं आते ना, कोई चेक खुशी देख दी है ना तो कैलोरीमीट्री, तो एक्चुअली कैलोरीमीट्री ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिहदे च ना असी डील करते हैं मेजरमेंट ऑफ हीट बारे, ठीक है। और ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो ये बेस्ड है देखो भाई कि अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसके अंदर दो बॉडीज है, दो तो ज्यादा भी हो सकती है, तो ये कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल ये है कि अगर मान लो आ मैं एक बाउंड्री शो करती, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम, ਇਹਦੇ अंदर बॉडी ए और बी दो बॉडीज है, दो तो तीन भी हो सकती हैं, चार भी। तो अगर असी देखते हैं कि बॉडी ए हीट गेन कर ली है, तो ਇਹਦਾ मतलब बॉडी ए ने जिहड़ी हीट गेन की है वो कित्थों आई है, बी वालों। मतलब जो बी ने हीट लॉस किया वो ए ने गेन कर लिया, या ए ने लॉस किया था बी ने गेन कर लिया, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम च सिस्टम के एक पार्ट ने जितना हीट गेन करना, तो दूसरे पार्ट ने उतना ही हीट लॉस किया, ठीक है। तो आपस च हीट एक्सचेंज हुई है। हुण बेटा तो बी का लॉस है, ए का गेन है, तो जे यार उल्टा कर देने तो ए का लॉस हो जाएगा, बी का गेन हो जाऊ। तो हुण ये जिहड़ा कंसैप्ट है इहनूं हुण असीं याद रखना तो हैगा ही है, पर इहनूं अप्लाई करन लगे दो तीन चीज़ां बारे ख्याल रखने पुत्र। देखो पहला नोट कर लो, फिर आप असाइनमेंट से आके फिर गल नूं समझते हैं विद न्यूमेरिकल्स। इधर गेन कर लो, उधर लॉस्ट हो गया। ठीक है, हुण जिहड़ी असाइनमेंट तुहानूं प्रोवाइड कीती है पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 वाली, इसका नंबर कोई रखना रख सकते हैं। ऑलरेडी कितनियां हो चुकी हैं, 5 हो गई सी, 6 लिख लो इहनूं नंबर ले हैं विच है नहीं पेज होने यार हैं हैगा वा आले फट हैगे बड़ा, बाकी देख लो पूरे ही है ना, 4 पेज है, मिस हो जाना।
देखो बेटा ले भी जसकरण सिंह पढ़ स्टेटमेंट पेज नंबर 12 ते equal masses of three liquids A, B, C. बता ना रुक जाना A, B, C है क्या? हाँ हम सुन equal masses of three liquids A, B, C तो A, B, C ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ masses ਬਰਾਬਰ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ Temperatures 10 degree Celsius, 25 degree Celsius, 40 degree हाँ Celsius, 10 degree Celsius 25 degree, 40 degree. 40 degree Celsius If A and B are mixed, हाँ आ देखो ਹੁਣ ਜਦੋਂ A और B ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਤਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 15 degree. 15 degree Celsius If B and C are mixed, temperature 30 degree. 30 And degree Celsius if A and C are mixed, what will be the temperature of mixture? ठीक है ਹੁਣ ਦੇਖੋ A ਤੇ B ਮਿਕਸ ਹੋਏ अच्छा ध्यान दियो पुत्र ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ गौर ਨਾਲ देखो A लिक्विड है B लिक्विड है C भी लिक्विड है ठीक और A और B ਜਦੋਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ A ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮਿਕਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਤੇ B ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਕਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਇਆ ਉਹ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਵਾ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਥਰਮਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ तो ਜਦੋਂ ਦੋ ਬਾਡੀਜ਼ ਆਪਸ ਚ ਥਰਮਲੀ ਇਨ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਥਰਮਲ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੈਕਟ ਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਬਰਾਬਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਘੱਟ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹ ਘਟ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀਟ ਲਾਸ ਹੋਣਾ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗੇਨ ਹੋਣਾ और दोनों का टेंपरेचर बराबर हो जाए उन्होंने कहने हैं जो दो या दो तो ज़्यादा बॉडीज का टेंपरेचर बराबर हो जाए उन्होंने कहने हैं थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव हो गया और ये टर्म्स केमिस्ट्री च भी दसियां जांदियां तुसी पढ़ियां कि नहीं वो मैं अलग इशू है याद रखियां कि नहीं वो अलग इशू है पर दसियां जांदियां तो थर्मल इक्विलिब्रियम ਦਾ मीनिंग पता लग गया थर्मली इन कॉन्टैक्ट का मतलब है आपस में हीट एक्सचेंज होना शुरू च A और B थर्मली कॉन्टैक्ट है और अगर थर्मली कॉन्टैक्ट च रखियां बॉडीज दे विच हीट एक्सचेंज तो हो रहा पर स्टेट नहीं चेंज हो रही तो फिर की होना बेटा जिहड़ा फाइनल टैंपरेचर आना थर्मल इक्विलिब्रियम वाला ਉਹ ਲੋਐਸਟ ਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਡ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਸਮਝ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਘੱਟ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਰੇਂਜ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਥੀਟਾ 10 ਤੋਂ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੁਣ ਸੋਚੀਏ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ when A and
B are mixed. टेम्परेचर किहदा वधिया किसे दा ਇਹਦਾ ਵਧਿਆ ਇਹਦਾ मतलब हीट गेन्ड बाय घटिया किहदा हीट लॉस्ट बाय बी है ना कौन पुत्र ध्यान रखियो हीट गेन्ड हीट लॉस्ट ठीक हो गया अच्छा हीट इतने स्टेट नहीं चेंज हो रही की हो रही है सिर्फ टेम्परेचर चेंज का हीट नाल की संबंध है Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T या डेल्टा थीटा m तो A दा मास m है A दी स्पेसिफिक हीट दिती नहीं बट Ca है टेम्परेचर कितना चेंज होया फाइनल माइनस इनिशियल कितना इतना लिखता मैं थोड़े लिए सीधा अच्छा इधर आओ हीट लॉस्ट बाय B मास कितना B दा टेम्परेचर चेंज B दा ध्यान दियो पुत्र फाइनल माइनस इनिशियल कितना m नाल m कटिया गया -10 और माइनस प्लस रिलेशन आ गया एक है ना कौन मिक्स होया सी when B and C are mixed यही है ना हुण इधर ध्यान रखो गेन किहदा होया B दा कितना हुण मैं आ सारे स्टेप्स नहीं लिखने सीधा लिखना B दा मास प्लस आना ना ये स्पेसिफिक हीट ऑफ B the temperature change final minus initial C दा हीट लॉस है मास स्पेसिफिक हीट चेंज इन टेम्परेचर -10 फाइनल माइनस mm कटिया गया तो CB बाय CC कितना आ गया ये भी 2 आ गया कि नहीं तो समझ आ रही हुण आ जाओ किहने मिक्स होना A and C are mixed लॉस किहदा होना A दा वधना 10 तो वध के कितना हो जाना थीटा आ फाइनल है आ इनिशियल लॉस किहदा होना फाइनल माइनस इनिशियल है ना
आंसर तो आप थीटा कढ़ना, पर ये जो आंसर है ये राह च रुकावट कौन है? है ना। और साडे कोल आ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आ चुकी है, तो इस इंफॉर्मेशन को हम यूज कर लेने आप। देखो तो जरा CA ओवर CV 2 है ना। दूजे पासे CV ओवर CC भी 2 है। सानू सिर्फ आ रेशो चाहिए, की कर लईए डिवाइड के मल्टीप्लाई सेट करो दोनों नु। CA CV इंटू CB ओवर CC लॉग, मतलब CA बाय CC 4 है। यहाँ काम आ गया थे 4 इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा। आ गया ठीक है। पढ़ वे कुनाल सेकंड स्टेटमेंट। On an X temperature scale, water freezes at minus 125 degree X and boils at 375 degree S. On a Y temperature scale, water freezes at minus 70 degree Y and boils at minus 30 degree Y. Find the value of temperature on X scale equal to the temperature of 50 degree Y on Y. ਹੁਣ देखो वैसे तो असी टैंपरेचर दियां 3 स्केल्स तो दा वाकफ किहड़ियां केल्विन है ना। इन्हें 2 नवीं पातियां एक्स वाई करती, जिदा Z भी आ जाए चाहे घबराने की नहीं लोड़। की करना तुसी देखो, जाते ही कॉपी के ऊपर थर्मामीटर शो करके आ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, लोअर फिक्स्ड पॉइंट जिन्हों कहते हैं, अपर फिक्स्ड, और नाल आ टेम्परेचर ते साइड पे की लिख देना, आ वाला डिफरेंस T माइनस लोअर फिक्स्ड टेम्परेचर, नीचे लिख देना आ वाला डिफरेंस। ये लिखन तो बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करना, ये लिख लो। और ये याद रखना जिहड़ा LFT है इत्थे फ्रीजिंग पॉइंट है पानी का या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है, ते जबकि UFT की है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है। अच्छा हुन जिहड़ी मर्जी स्केल आन दिओ, इहदे च 2 स्केल्स है एक्स वाई, तो ध्यान दिओ फॉर एक्स स्केल LFT मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर के नाम था एक्स स्केल दे देता, मतलब एक्स स्केल LFT की वैल्यू -125 और एक भी लिखता है
50 x इधर डिग्री लिखनी लिखो ना लिखो कोई बात नहीं। और आ x स्केल का टेंपरेचर ते फॉर y स्केल है की बनूगी y स्केल ते LFT कितना है 70 y माइनस UFT कितना माइनस 30 y लो अच्छा कटना की x स्केल का टेंपरेचर कदों जो y की वैल्यू 50 50y नहीं x के इक्वल टू टेंपरेचर ऑफ 50y y से 50y के बराबर 50 डिग्री y है तो जो y 50y है हुण आ y ता कॉमन निकल के कटे गए 120 40 अलग लपी लो x का इधर आ जा तू गर्मी लगने रही है हैं वो बढ़िया रहना आगे आंसर हरमन सिंह पढ़ते हो अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ देना अब हाइट स्केल वाले कर दिया आज पूरे At what temperature do the volume pairs of the scale give the same reading? रुक जा हाँ हम दस अब वाई लिखेगा काटते हैं ना एक्स बनाते हैं चलो 1375 आंसर हो सकता है कि 1375 आंसर आया हाँ जितना मर्जी आ सकता आंसर ना मतलब बाकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग जाएगा वो आके ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ बोलो भाई At what temperature do the volume pairs of scale give the same reading? A Celsius and Fahrenheit, B Fahrenheit and Kelvin. ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਕਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਕੇਲ Celsius and Fahrenheit. हाँ सेल्सियस स्केल पहला एक्स लिखा है और सेल्सियस लिख दो इधर स्केल सेल्सियस स्केल च एलएफटी की होना भी यूएफटी फ़ारेनहाइट ते एलएफटी की होना ठीक है और उन्हें की क्या दोनों दे वैल्यू की आनी चाहिए सेम मतलब सी ते एफ नंबर च बराबर तो पहला सी और एफ का रिलेशन लिख लो
ठीक है, मतलब अगर सेल्सियस स्केल का टेंपरेचर -40 डिग्री सेल्सियस है तो उसे टेंपरेचर ਨੂੰ ਜੇ ਫੈਰਨਹਾਈਟ ਸਕੇਲ ਤੇ ਮੇਜਰ ਕਰੋਗੇ ਉਹ -40 डिग्री ਫੈਰਨਹਾਈਟ ਹੋगा वो टेंपरेचर। आपका पता कुछ किस ਨੂੰ बी पार्ट 1 ਕਿਹੜੀ ਸਕੇਲ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? फ़ारेनहाइट से केल्विन। हाँ, सेकंड पार्ट है फ़ारेनहाइट ते केल्विन। केल्विन पहला लिख लेने लेफ्ट वाल की आओ की करती सी तू के दे वैल्यूज सेम है ना दिखती आजू तीसरा पार्ट है कि नहीं, खत्म हो गया? अच्छा एक गल सुन लो, जे मान लो केल्विन की वैल्यू नेगेटिव आ जाए वो होनी नहीं, क्योंकि केल्विन वाला टेंपरेचर हमेशा 0 या उसको ऊपर होता, नेगेटिव नहीं होता। कर ले नोट, चल जॉय बोल वही थर्ड क्वेश्चन बोले। 1 kg of ice at -10 degree Celsius is mixed with 4.4 kilogram of water at 30 degree Celsius. Find the temperature of mixture. Even CI 2100 joule kg. 2100 joule per kg. फिर उन पढ़ लिया अपने लिए, इसे दोबारा हम तो मेरे लिए पढ़। थर्ड क्वेश्चन 1 kilogram of ice. रुक जाना आइस 1 किलोग्राम है कितने टेंपरेचर पे? -10 डिग्री सेल्सियस किहदे नाल मिक्स होई? 4.4 ग्राम of water.
kg 4.4 4 kg वाटर नाल at कितना 30 degrees Celsius. कितना 30 degrees Celsius. 30 डिग्री सेल्सियस Final temperature of mixture. ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਥੀਟਾ है ना ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹੀਟ ਗੇਨ ਕੌਣ ਕਰੂ ਤੇ ਲਾਸ ਕਿਹਦਾ ਹੋਊ आइस है ना लॉस वाटर नहीं होना मिक्सचर का टेम्परेचर थीटा मान लिया जो कटना हुण बई आइस वालों तुर पई है आइस का शुरू का टेम्परेचर है ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਈਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹੀਟ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀਟ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਈਸ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ -10 ਤੋਂ 0 ਤੱਕ है ना तो मैं हम ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਟੈਪਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ Q1 मेरे लिए है हीट absorbed या required कह सकते हैं to increase the temperature of ice from -10 degree Celsius to फिर आइस द्वारा absorb की हुई हीट की करेगी आइस को मेल्ट करेगी हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस कंप्लीटली आप मान के चलते हैं कंप्लीटली मेल्ट कर दी फिर जी मेल्ट हुई आइस का पानी बनेगा उस पानी का टेम्परेचर 0 तो बढ़ के कितने तक जाऊ थीटा तक आगे है हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर फॉर्म्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू 30 नहीं थीटा अच्छा ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੀ ਹੈ ਹੀਟ lost by आ वाला वाटर तो कितने बराबर माइनस मास कितना 4.4 kg नाल की आना C स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी 4200 जूल पर kg पर केल्विन क्योंकि मास किलोग्राम च है ना इस करके इधर भी 1 कैलोरी पर ग्राम की जगह ठीक है इनटू चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ फाइनल माइनस आ गया आज वाले Q1 आइस ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की थी की कहांगे थे mc डेल्टा थीटा कितने की कहांगे मास ऑफ कितना 1 kg m आ गया 1 kg c फॉर आइस कितनी होगी 2100 स्पेसिफिक 2100 जूल पर kg okay पानी नालों अद्धी ਹੁੰਦੀ है ना
टेंपरेचर कितना इंक्रीज होया 10 मास ऑफ सारी आइस मेल्ट हो गई मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी पर ग्राम Q3 और ये पानी कितों आया इस आइस के पिघलन नाल कितना 1 किलो आइस पिघले तो 1 किलो पानी बनना तो 1 kg इंटू 4200 ਇਹਦਾ टेंपरेचर 0 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ थीटा तो थीटा माइनस 0 जबकि राइट साइड पे आ टर्म आनी है ना हम सुनो पुत्र गल तो आ टर्म की बन गई केजी नाल केजी कटिया गया केल्विन नाल केल्विन बचिया की 21,000 जूल इन्हें गड़बड़ करती है ये किलोग्राम है ग्राम है ये 1000 ग्राम कर लो ग्राम नाल ग्राम बन के गया 80,000 कैलोरी हाँ कौन है तो कैलोरी में भी जूल बना लो कितना हो जू 80,000 इंटू 4.2 जूल चलो ये बन गया किलोग्राम हाँ केल्विन वाला पोर्शन है तो 4200 थीटा आ गया है ना इज इक्वल कितना आ जाएगा माइनस 4.4 इंटू 4200 थीटा माइनस और माइनस प्लस होके 4.4 इंटू 4200 इंटू 30 ये सारा जूल जी आ चुका तो ये बन जाना थोड़ा इन्हें इधर शिफ्ट कर लेने ਆਪਾਂ आप दोनों ਨੂੰ जोड़ो लो देखियो जरा थीटा कितना है तो ले आओ ना 4200 कॉमन 1 प्लस 4.45 आ करो सॉल्व फटाफट कर दो यार
एक्चुअली ये इतना कर लो ना, आप कॉमन कट दो, करता काम। इधरों भी करना पड़ा ना कॉमन। थाउजेंड कर ला 4200 हो नहीं गया। यस सर। ये मैथ पढ़ते नहीं। अच्छा पॉइंट करना है 4.2 into 1000 उतना उधारा ले लिया मल्टीप्लाई च 4200 करके कॉमन काटदा हालत नहीं उधार लेंदी। कितना आ गया 47.5 हाँ इन फर्दर सॉल्व कर सकते हैं ठीक है। अच्छा ठीक है हुण आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5th ते तू पढ़ भी संच falls through a height of 250 meters. Assuming that all of the energy due to the fall is converted into heat, calculate the rising temperature of water G equals to 9.8 and specific heat of water 1 calorie per gram Celsius per Celsius degree. हाँ मतलब जदों बॉडी ऊंचाई तो नीचे आई तो ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ पोटेंशियल एनर्जी हीट च कन्वर्ट हो गई। हीट बन गई mgh पर हीट तो आंदी है mc Delta theta. डेल्टा थीटा या डेल्टा टी mm तक है कट तो आपका तो चेंज इन टेंपरेचर ही लगना ना लॉ चेंज इन टेंपरेचर आया कौन सी थल्ले पानी आया सी है ना तो सी की है पानी की स्पेसिफिक Sir, you know 9.8 is given, but 10 minus 15 is की जी दी जी ਦਿੱਤੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਰ ਉਹੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਪੇਪਰ ਦੇ एग्जाम च ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਦੇਖਤੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ 10 ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਾਂਗੇ आ गया 2450. और जितना भी आप है एच के नाम 250 meter. जी के नाम 9.8. सी के नाम 9.8 सारी कैलकुलेशन आप एसआई कर रहे हैं तो सी भी 4200 लेना पानी ले 1 नहीं ले जाना ग्राम की ग्राम वो पुत्र कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन वाला होगा ये सारी कैलकुलेशन एसआई हो रही क्योंकि जी की वैल्यू भी 9.8 ਲਈ है ਤੁਸੀਂ
एचवी मीटर च लिया, इस करके सीवी जूल पर केजी वाला 4200 लेना। सर 1/2 0.5 0.5 और जितना भी आ गया दे दो। 0.5 2500 का सीधा 0.5 समझ गए ना? कोई तो कैलकुलेट कर ला जितना है तो उन्हें और आप ये 10 पर 9.8 देता है ना, नीचे में 250 है 9.8 चार्ज देगा तो मुझे नहीं करतीगा। मेरी गलती है। गूगल कैलकुलेटर मत दो। कितना आ गया? मेरा 0.661 वाह, कोई गल नहीं, जितना आ गया। बोल भी प्राप्ति 6 क्वेश्चन बोल। The ratio of as the ID वो डेंसिटी Densities of bodies. ये क्या density the ratio of densities of two bodies find ratio 6 and their specific heat is the ratio 3:5. Find the ratio of their thermal capacities per unit volume. इधर देखो, फाइंड आउट की करना Ratio of their thermal capacity. थर्मल कैपेसिटी पर यूनिट थर्मल कैपेसिटी का की सिंपल याद है कुछ? पीछे देखना हम कल वाला टॉपिक। हाँ देखो इसे रहा थर्मल कैपेसिटी सी डैश है पर यूनिट वॉल्यूम। इधर देखो वॉल्यूम बन गया पर कल ਆਪਾਂ थर्मल कैपेसिटी ਦਾ स्पेसिफिक हीट ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲੱਭਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਨੀਚੇ ਆ ਵੋਲਿਊਮ, ਮਾਸ ਓਵਰ ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਡੈਂਸਿਟੀ। ਲਓ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥਰਮਲ कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम की है डेंसिटी इनटू सी स्पेसिफिक। देखिए कितने बॉडीज है? दो। यस सर ਜਦੋਂ दो बॉडीज है तो थर्मल कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम पहली बॉडी की हो गई, पहली बॉडी की डेंसिटी, पहली बॉडी की स्पेसिफिक हीट। तो थर्मल कैपेसिटी ऑफ सेकंड बॉडी हो गई पर यूनिट वॉल्यूम। लो फार्मूला तैयार। क्या दोनों दी डेंसिटीज दी रेशो दिती है कितनी? 5:6। दोनों दी स्पेसिफिक हीट दी रेशो 3:5। 1/2 आंसर आ गया। टेस्ट करना अगर ऊपर ही चल जाओ पता ना, फर्स्ट फ्लोर पे चल जाए। आजा नहीं टाइम हो गया। लो भी तू पढ़ लास्ट क्वेश्चन आज में 7th। हाँ तो 2 रह जाएंगे कल। अगला टॉपिक भी शुरू करते हैं। Two liquids of equal volume are thoroughly mixed
थीटा 2 And densities D1, D2 respectively find the temperature of mixture. टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर कल कुछ भी नहीं है, दो लिक्विड है, Yes. लिक्विड नंबर 1 लिक्विड नंबर 2। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੁਮਾਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟਸ C1, C2, ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਂਸਿਟੀਜ਼ D1, D2. ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ। Temperature भी ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲਾ ਥੀਟਾ 1 ਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਮਾਸ ਨਿਕਲਣਾ ਜੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਸ ਓਵਰ ਵੋਲਿਊਮ, ਮਾਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਨਟੂ ਆ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆ ਵੋਲਿਊਮ, ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਕਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੱਭਣਾ ਥਰਮਲ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ temperature of mixture. ਮੰਨ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਥੀਟਾ 1 ਵੱਡਾ ਤੇ ਥੀਟਾ 2, ਪਰ 1 2 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਥੀਟਾ 2 ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਥੀਟਾ 2 ਜੇ ਵੱਡਾ ਥੀਟਾ 1 ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਣੀ ਥੀਟਾ 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। Theta 2 तो छोटे. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀਟ ਲਾਸ ਤੇ ਗੇਨ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ। ਲਿਕੁਇਡ 1 ਨੇ ਗੇਨ करना, तो लिक्विड 1 ਦਾ ਹੀਟ ਗੇਨ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਣਾ ਪਲੱਸ लिक्विड 1 ਦਾ ਮਾਸ स्पेसिफिक हीट ਤੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ ਫਾਈਨਲ ਮਾਈਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਲਾਸ ਹੋਣਾ माइनस लॉस करके माइनस ਇਹਦਾ मास और ਇਹਦੀ स्पेसिफिक हीट डी कटे गए D1 C1 थीटा माइनस D1 C1 थीटा 1 माइनस D2 C2 थीटा प्लस D2 C2 थीटा 2 ब्रैकेट्स ओपन कर दिया है ना। इनको ले गए इधर, इनको ले आना इधर, तो D1 C1 प्लस D2 C2 थीटा हो गया कॉमन, उधर हो गया D2 C2 थीटा 2 प्लस D1 C1 थीटा 1 थीटा 1 आगे थीटा आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है ना।